अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, माइनस क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। ये जो साइन है डेल्टा की, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको थोड़ा सा एडवांस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि ये इन सब की प्रॉपर्टी है क्या, और इन सब जब ये लगे हुए होते हैं तो इसके अंदर हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। इस सवाल के अंदर U जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना, तरतीब से या तरतीब देना, ठीक है, तरतीब देना। और ये जो उल्टा यू बना हुआ होता है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसके अंदर आप निकालते हैं कॉमन, ठीक है। जब भी इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ होगा तो आप दोनों सेट्स के अंदर से कॉमन निकाल के लिख देंगे, ठीक है। माइनस की जो प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब होता है जो कॉमन है वो आप काट देंगे, जो कॉमन है वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। मगर इसके याद रखना कि हमेशा पहले वाली वैल्यू की लिखी जाएगी, पहले वाले सेट में से जो वैल्यू बच रही होंगी तो वो लिखी जाएंगी, यानी कि पहले वाले की चलेगी, ठीक है ना, पहले वाले की चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे b माइनस ए लिखा हुआ है और b की वैल्यू 1 2 3 4 5 है और बीच में माइनस का साइन, और a की वैल्यू जो है वो है 2 4 और 6, ठीक है। तो ये जो कॉमन है ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे 1 3 5 बच रहा है और यहाँ 6 बच रहा है, लेकिन मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1 3 और 5। इसके अंदर बच भी रहा होगा तो मैं नहीं लिखूंगा, हमेशा पहले वाली वैल्यू की चलेगी। और अगर सर इसमें से कुछ भी ना बचे तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, नल सेट हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो नल सेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है डेल्टा, इसको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा के अंदर क्या होता है, जो कॉमन होता है वो कट जाता है, कॉमन जो है वो क्रॉस हो जाता है और दोनों सेट्स की वैल्यू लिखी जाती है। इन दोनों के अंदर सिर्फ एक फ़र्क है कि इसके अंदर आप कॉमन क्रॉस करके दोनों सेट्स की वैल्यू लिख देते हैं। यानी कि अगर मैं इसको एक स्टेप बढ़ाऊँ तो ये यहाँ पे अगर 6 लगा दूँ ना तो ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, बस आसान अल्फाज में, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव ऑन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास ए यूनियन बी, ठीक है, जो कि फाइंड करना है। और सवाल जो है वो मेरे पास ए का जो सेट है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 4 6 8 और आखिर में 10, ठीक है। तो पहले ए की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1 2 3 4 5 6, बीच में यूनियन का साइन आएगा और इसकी है 2 4 6 8 और 10। तो अब इसको मैं यूनियन करके लिखूंगा। यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, आसान अल्फाजों में। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा, 8 और 10। याद रहे जो नंबर दोनों सेट्स में नहीं होगा वो नहीं लिखा जाएगा। जिसकी इजी एग्जांपल यहाँ पे 7 नहीं था दोनों सेट्स में तो मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट 6 के बाद 8 लिखा है। अपनी अपनी मर्जी से आप इसके अंदर कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जो गिवन है आप उसी का यूनियन लेंगे, उसी को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। सेकंड है इसका बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो मैं बी की वैल्यू लिख दूंगा। तो बी की वैल्यू है मेरे पास 2 4 6 8 और 10 और बीच में इंटरसेक्शन का साइन। उसके बाद इसकी वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। तो इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है? मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और बस, और 6 आ रहा है, यानी 2 4 6 2 4 और 6। इसके अलावा मेरे इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 4 और 6 कॉमन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर था। उसके बाद थर्ड जो है वो है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर, वो है 1 से लेके 1 2 3 4 5
6 माइनस का साइन, उसके बाद है 2 4 6 8 और 10। तो इसके अंदर जो कॉमन है वो कट जाएगा, तो 2 4 6 ये इसमें कॉमन है, ये मैंने काट दिया। इसके अलावा यहाँ पे 8 और 10 बच रहा है और यहाँ पे 1 3 5 बच रहा है। लेकिन सर माइनस की प्रॉपर्टी है, पहले वाले की चलेगी दूसरे वाले की नहीं चलेगी। तो 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा, यानी कि पहले वाले सेट्स में से जो बच रहा होगा सिर्फ उसका लिखा जाएगा। दूसरे वाले सेट्स में से अगर बच भी रहा होगा तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका 4 पार्ट है b माइनस ए। तो इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि माइनस की प्रॉपर्टी क्या होती है और प्लस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओ सॉरी, माइनस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर शुरू में आ जाए, जो भी शुरू में वेरिएबल वो सेट्स गिवन है आपको सिर्फ उसकी चलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर 2 4 6 और 8 10 और यहाँ पे माइनस का साइन लगा के ए क्या आ रहा है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके अंदर भी जो कॉमन है वो कट जाएगा, तो 2 4 6 और 2 4 6 क्रॉस हो गया। मेरे पास बचा क्या है यहाँ पर, अब देखो सिर्फ ये वाले सेट की चलेगी, इस वाले सेट की नहीं चलेगी। तो यहाँ पे 8 और 10 बच रहा था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा पहले वाले सेट में, ठीक है। तो यहाँ तक 100% आपको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट पार्ट है इसका a डेल्टा b। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी और b की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। बीच में हम कर रहे हैं डेल्टा, तो बीच में हमेशा उस डेल्टा का साइन आ जाएगा, ठीक है। हमेशा उसका साइन आप बीच में लगाते हैं जो आप पार्ट सॉल्व कर रहे हो या जो आपसे कह रहा होगा। यूनियन कह रहा है तो यूनियन लगेगा, इंटरसेक्शन कह रहा है तो इंटरसेक्शन लगेगा, माइनस कह रहा है तो माइनस लगेगा, ठीक है। सो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास 2 4 6 2 4 और 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों कट गए। मेरे पास अब रिमाइंडर में क्या बच रहा है, तो 1 बच रहा है, 3 और 5 8 और 10। डेल्टा के अंदर दोनों के अंदर से लेते हैं, जो भी बच रहा होगा वो आप नीचे लिख देंगे डेल्टा के अंदर। माइनस का मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पांचों पार्ट मैंने अभी सॉल्व कर लिया, ठीक है।